हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर 12th हाउस के लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में होते हैं तो ऐसे में कई बार जातक का जो है वो कोई छोटा भाई बहन नहीं होता है। यानी कई बार उसे जो है वो अपने छोटे भाई का जो है वो सुख नहीं मिलता है। यानी अ, हो सकता है कि आपके जीवन में कोई छोटा भाई हो ही ना, या जो है वो कई बार ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहाँ पर कि आप के छोटे भाई के साथ आपके मतभेद हों, इस वजह से भी जो है वो आपके बीच में दूरियां हों। तो आप उसके साथ जो है वो अपने रिश्ते को जो है वो बहुत ज्यादा एंजॉय ना कर पा रहे हों। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है, अपने शरीर का जो है वो बहुत ध्यान रखता है, अपने खाने पीने का, अपनी एक्सरसाइज का, योगा का, इन सब पर भी जो है उसका फोकस जो है वो बना रहता है। अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड जो है वो कोई क्रूर ग्रह होते हैं तो ऐसे में भाई की स्थिति जो है वो फाइनेंशियली खराब हो सकती है। अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड जो है वो कोई शुभ ग्रह होते हैं तो ऐसे में जातक जो है वो अच्छा धनवान हो सकता है। थर्ड हाउस जो है वो छोटे भाई बहनों का है और ट्वेल्थ हाउस जो है व्यय का या हानि का है। तो इसलिए कई बार अगर ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में होते हैं तो ऐसे में जातक की अपने भाई बहनों के साथ जो है वो अच्छी स्थिति नहीं होती है। यानी अच्छे संबंध जो है वो नहीं होते हैं, या फिर भाई बहन जो है वो एक दूसरे से किसी कारण से बहुत ज्यादा दूर रह सकते हैं। इस वजह से भी संबंधों में दूरियां हो सकती हैं। या कई बार जो है व्यक्ति के छोटे भाई होते ही नहीं है। यानी ऐसे में व्यक्ति जो है स्वयं ही जो है सबसे छोटा भाई हो सकता है। उस अगर तीसरा भाव जो है वो किसी पापी ग्रह से प्रभावित होता है तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो अपने भाई बहनों की वजह से हानि हो सकती है, या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी जो है वो यहाँ पर दर्शाता है। यानी व्यक्ति को जो है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ता है। थर्ड हाउस जो है वो पराक्रम और साहस से संबंधित होता है और 12वां घर जो है वो हानि या व्यय से संबंधित होता है। इसलिए जब ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में होते हैं तो ये स्थिति दर्शाती है कि जातक में पराक्रम या साहस की जो है वो कई बार कमी देखने को मिलती है। या कई बार जो है जातक अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कामों में जो है वो खर्च कर देता है, जिसकी वजह से वो कई बार आलसी भी हो जाता है, या हमेशा उसे किसी न किसी के मार्गदर्शन की जो है वो आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की जो है वो कमी देखी जा सकती है। ऐसे जातक के पास शारीरिक बल जो है होता है, लेकिन आंतरिक शक्ति जो है वो कई बार इसके अंदर नहीं होती है। यानी इसके अंदर वो पावर नहीं होती है जहां वो अपने आप को बूस्ट कर सके। यानी इसे कहीं ना कहीं किसी और की एनर्जी की जो है वो जरूरत पड़ती है। यानी किसी न किसी का मार्गदर्शन, किसी न किसी की हिम्मत की वजह से जो है ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता है। तीसरा भाव जो है वो काम त्रिकोण का भी है। यहाँ पर जो है वो उसको शुक्राणु से संबंधित जो है वो समस्या भी हो सकती है। इसलिए इसलिए अगर 12वें हाउस का स्वामी जो है वो तीसरे भाव में होता है तो जातक को जो है वो स्वास्थ्य संबंधी, स्पेशली जो है वो चाइल्ड बर्थ से संबंधित जो है वो समस्याएं आ सकती हैं। ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के ग्रह के ऊपर भी निर्भर करती है कि कौन-सा ग्रह जो है उसे वहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, किस ग्रह की दृष्टि जो है वो उसे एनर्जी दे रही है। तो इसके अनुसार जो है वो आपकी स्थितियाँ जो हैं वो एक-दूसरे से भिन्न भी हो सकती हैं, या फिर रिज़ल्ट जो है वो उसके विपरीत भी हो सकते हैं। थर्ड हाउस और ट्वेल्थ हाउस दोनों ही यात्राओं से संबंधित है। इसलिए ये स्थिति ये संकेत देती है कि जातक जो है अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं करता है। साथ ही इन यात्राओं का उद्देश्य या तो धार्मिक होता है या अपने पेशे के कारण जो है वो कई बार यात्राएं करता है। ट्वेल्थ हाउस जो है वो अस्पताल में भर्ती होने से भी संबंधित होता है। साथ ही थर्ड हाउस जो है वो शारीरिक जीवन शक्ति को भी दर्शाता है। तो इसलिए जब 12वें हाउस का स्वामी जो है वो तीसरे भाव में होता है तो ऐसे में व्यक्ति की जीवन शक्ति की जो है वो हानि होती है, जिससे जातक जो है वो कई बार बीमार भी पड़ता है, उसे अस्पताल जाने की जरूरत भी पड़ सकती है। थर्ड हाउस जो है वो कानों से संबंधित भी होता है। इसलिए ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो जब थर्ड हाउस में जाते हैं और यहाँ पर किसी पाप ग्रह का संबंध बन जाता है तो कानों से संबंधित समस्या भी जो है वो दे सकता है। जब ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में जाते हैं तो ऐसे में छोटे भाई बहनों के लिए भी जो है वो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। छोटे भाई बहनों का जो है वो बहुत ज्यादा सुख नहीं मिलता है। साथ ही जातक को जो है बहुत सारी यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। जातक की सहन शक्ति भी जो है वो तीसरे हाउस के लॉर्ड पर जो है वो निर्भर करती है।
यानी कई बार मेल के ग्रह होने पर यहाँ पर व्यक्ति अपना पेशेंस जो है वो कई बार खो देता है, जिसकी वजह से उसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कार्य क्षेत्र की वजह से भी जो है विदेशों से जुड़ता है, विदेशों से व्यापार कर सकता है ना? साथ ही जो है वो विदेशों की यात्राएँ कर सकता है और कई बार विदेश में जाकर निवास भी कर सकता है और वहाँ से जो है वो अपना कार्य करके धन कमा सकता है। थर्ड हाउस जो है वो यात्राओं का, व्यापार का कारक है और 12th हाउस जो है वो विदेशी भूमि का। तो इसलिए ये योग यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांशतः लोग जो है वो अपने घर से दूर जाकर जो है वो कार्य करते हैं, तो उन्हें अच्छी सफलता मिलती है। विदेशों से व्यापार कर सकते हैं, विदेशों में जाकर निवास कर सकते हैं, वहाँ से भी जो है वो अच्छी आर्थिक स्थिति जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्थिति ये भी दर्शाती है जहाँ तक कि भाई-बहनों का भी संबंध जो है वो विदेश से हो सकता है। विदेश में जो है वो उनका कोई परिचित रह सकता है या विदेश में जो है कोई बिज़नेस पार्टनर हो सकता है या विदेश से जो है वो किसी भी प्रकार से उनका कनेक्शन हो सकता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि जातक के अधिकांश खर्च जो है वो निवेश की प्रकृति के होते हैं। व्यक्ति जो है वो कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट जो है वो करता रहता है। ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक विषयों पर संवाद करना भी जो है वो कई बार पसंद होता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति अत्यंत प्रतिभाशाली और कुशल हो सकता है, क्योंकि तीसरा और 12वां दोनों ही हाउस आपके कौशल और छुपी हुई प्रतिभाओं से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे में आपके अंदर कोई ऐसी स्किल हो सकती है जिसकी नॉलेज जो है वो ज़्यादा लोगों को ना हो, लेकिन आप उस क्षेत्र में कार्य करके जो है वो अच्छा धन कमा सकते हैं। अगर संपूर्ण कुंडली की बात की जाए तो यहाँ पर जो है हर व्यक्ति के चार्ट में एक डिफरेंट स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है, इसलिए कहीं-कहीं पर उनके परिणाम भी जो है वो एक-दूसरे से विपरीत हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रहों पर, ग्रहों की स्थिति पर, युति पर, उनकी डिग्री पर, उनके अस्त और वक्रीय होने की स्थिति पर, गोचर के ग्रहों पर, यानी इन सब चीज़ों पर जो है वो निर्भर करते हैं। तो ये स्थितियाँ जो हैं वो हर व्यक्ति के चार्ट में डिफरेंट हो सकती हैं, इसलिए इसके रिज़ल्ट भी जो है वो डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हमें इन स्थितियों को अगर और भी अच्छी तरह डिटेल में समझना है, तो उसके लिए अगर हम ग्रहों का विश्लेषण करते हैं, तो हमें ये चीज़ें और भी अधिक क्लियर हो सकती हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो है सूर्य ग्रह के बारे में सबसे पहले बात करें, तो यहाँ पर कन्या लग्न की जो है वो कुंडली होगी और सूर्य जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होंगे। वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में जो है वो स्थित होंगे। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो बहुत गुप्त और रहस्यात्मक हो सकता है। ये व्यक्ति जो है अपने कॉन्फिडेंस या व्यक्तित्व को करियर और व्यापार से जुड़े अचानक घटने वाली जो घटनाएं हैं, उनको शांति से निपटने के लिए जो है वो विकसित करता है। इसी प्रकार उसका भाई-बहनों के साथ संबंध भी जो है वो अशांत हो सकता है, यानी दोनों के विचारों में मतभेद हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है कई बार उन पर हावी होने की कोशिश करता है, उन पे अधिकार जमाने की जो है वो कोशिश करता है, उनको अपने अनुसार चलाने का जो है वो प्रयास करता है। ये स्थिति कई बार भाई-बहनों को जो है वो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए विचारों का मतभेद और हावी होने वाली स्थिति जो है वो रिश्तों में दरार डाल सकती है और रिश्तों में जो है वो दूरियाँ आ सकती हैं। व्यक्ति को अपने पिता से भी जो है कई बार इसी प्रकार की स्थिति जो है वो झेलनी पड़ती है, यानी पिता जो है ऐसे व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो इसे रास नहीं आता, इस वजह से जो है इसके पिता से जो है कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं। अब अगर हम जो है वो चंद्रमा के बारे में बात करें, तो सिंह लग्न की कुंडली में चंद्रमा 12वें हाउस के जो है वो स्वामी होते हैं। तुला राशि में तीसरे भाव में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो सभी के साथ संतुलित संवाद जो है वो करना चाहता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो तुला की राशि में है, जो कि संतुलन की राशि है। तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं होता है, इमोशनली वो लोगों को समझने की कोशिश करता है। व्यक्ति का मन जो है वो कई बार भाई-बहनों के संबंधों में जो है वो व्यस्त होता है, यानी व्यक्ति जो है इमोशनली अपने भाई-बहनों से अटैच हो सकता है, उनके साथ जो है वो रिश्तों को बैलेंस करने की जो है वो कोशिश कर सकता है। साथ ही माँ जो है वो व्यक्ति के संवाद करने के तरीके पर गहरा प्रभाव डालती है, यानी माँ के वजह से जो है कई बार व्यक्ति के बातचीत करने के तरीके में जो है वो डिफरेंस देखने को मिल सकता है। व्यक्ति जो है वो कई बार महिला या बच्चों से जुड़े हुए अगर उत्पादनों का व्यापार करता है या उससे जुड़ता है, तो उसमें इसे लाभ हो सकता है।
भाई-बहनों के साथ उसके संबंध जो है वो बहुत ज़्यादा भावनात्मक होते हैं, साथ ही जो है वो संतुलित भी होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह के बारे में बात करें तो 2 लग्नों के माध्यम से मंगल जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। एक वृषभ लग्न के माध्यम से, दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। अगर यहाँ पर हम वृषभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर मंगल जो है वो 12वें और 7वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। कर्क राशि में तीसरे भाव में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। अगर मंगल जो है वो नीच का होता है तो ये स्थिति दर्शाती है कि भाई बहनों के साथ संबंध में जो है वो उथल पुथल देखने को मिल सकती है, यानी रिश्तों में जो है वो कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। कभी रिश्ते अच्छे भी हो सकते हैं और कभी उनमें लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पक्ष जो है वो एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति भी जो है अपने भाई बहनों पर हावी होने का प्रयास करता है, साथ ही कई बार भाई बहन भी जो है वो हावी होने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए दोनों का एक दूसरे पर हावी होना जो है वो उनके रिश्तों में दरार डाल सकता है, उनके विचारों में मतभेद की स्थिति आ सकती है, इसलिए रिश्तों में जो है वो दूरियां बन सकती हैं। कई बार इन लोगों के बीच में संवाद भी जो है वो अपमानजनक हो सकते हैं। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि कई बार व्यक्ति के द्वारा की गई यात्राएं भी जो है वो बहुत ज्यादा परिणामकारी नहीं होती हैं, यानी कि व्यक्ति को यात्राओं से जो है कई बार बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। साथ ही कई बार निवेश किए गए धन में भी जो है वो नुकसान हो सकता है। साथ ही ये स्थिति जो है एक त्वरित निर्णय लेने वाला व्यापारी को भी दिखाती है, यानी यहाँ पर व्यापारी जो है वो कई बार अचानक से जो है वो डिसीजन ले सकता है, बड़ी जल्दी जो है वो उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, नए व्यावसायिक विचारों को भी जो है वो लागू कर सकता है। तो ये स्थिति कई बार उसके लिए लाभप्रद भी रहती है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी करने वाली स्थिति जो है उसको प्रॉब्लम में भी डाल सकती है। तो इसलिए कोई भी व्यावसायिक निर्णय से पहले उसको सोच समझ कर जो है वो निर्णय लेना चाहिए, ताकि वो ये जो है वो चीज़ देख सके कि लॉन्ग टर्म में वो स्थिति या वो निर्णय जो है वो उसके लिए फलदायी हो सकता है या कि उसको प्रॉब्लम में डाल सकता है। अब अगर हम यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली की बात करें तो यहाँ पर मंगल जो है वो 5वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही कुंभ राशि में तीसरे भाव में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो सकती है। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो तकनीक के क्षेत्र में या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में विदेश की भूमि पर जो है वो कार्य कर रहा होता है। यहाँ पर फिर से जो है वो भाई-बहनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई जो है वो देखने को मिल सकती है। गर्म संवाद जो है वो एक-दूसरे के बीच में हो सकते हैं। एक-दूसरे के लिए अपमानजनक जो है वो बातचीत भी हो सकती है। तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो अपनी भाषा पर जो है वो कंट्रोल रखना ज़रूरी है। अपने रिश्तों में अहम को बीच में जो है वो टकराना उनके लिए जो है वो रिश्तों में दरार डाल सकता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को अपने अहंकार को भी थोड़ा-सा कंट्रोल में रखना चाहिए, अपनी वाणी को भी जो है वो थोड़ी-सी जो है वो विराम देना चाहिए, थोड़ा सोच समझ कर जो है बोलना चाहिए, ताकि रिश्तों को जो है वो खराब होने से बचाया जा सके। वैकल्पिक रूप में यहाँ पर व्यक्ति किसी तकनीकी उत्पादों से जुड़े हुए व्यापार से संलग्न हो सकता है, जिसके द्वारा वो मानवीय कार्य जो है वो करता है, समाज को बदलने की कोशिश करता है, उन्हें समाज में एक नई जो है वो जागृति लाने की जो है इच्छा रहती है, इसलिए वो उसमें अपने प्रयासों के द्वारा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये स्थिति व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा साहसी भी बनाती है, साथ ही प्रयासशील भी बनाती है। अब अगर हम यहाँ पर बुध ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 लग्नों के माध्यम से बुध ग्रह जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक कर्क लग्न के माध्यम से और दूसरा तुला लग्न के माध्यम से। तो अगर यहाँ पर हम कर्क लग्न की बात करें तो बुध यहाँ पर 12वें हाउस के और तीसरे हाउस के जो है वो लॉर्ड होते हैं। साथ ही कन्या राशि में जो है वो तीसरे भाव में स्थित होते हैं। यहाँ पर बुध जो है वो उच्च के हो जाते हैं, तो ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाशील हो सकता है, वो लेखन कार्यों में या संवाद में जो है वो बहुत ज़्यादा कुशल हो सकता है। वो जो है गणना करने में भी जो है बहुत ज़्यादा दक्ष होता है, संभवतः वो अकाउंटिंग के क्षेत्र में भी जो है वो कार्यरत हो सकता है और उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति के संवादों में जो है वो परिपूर्णता होती है और वो बार-बार ये सुनिश्चित करता है कि वो जो लिख रहा है, जो कह रहा है, वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, या उसमें जो है वो किसी को हानि पहुँचाने वाली स्थिति तो नहीं है, या किसी को जो है वो चोट तो नहीं पहुँच रही है। तो
तो यहाँ पर वो जो कुछ भी लिखता पढ़ता है या जो भी चीज़ें दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करता है, उसमें विश्लेषण करके इन चीज़ों को सुनिश्चित ज़रूर कर लेता है। उसके जो अधिकांश खर्च होते हैं वो निवेश की प्रकृति के होते हैं, यानी पैसों को इधर-उधर वेस्ट करने के बजाय वो निवेश करने में विश्वास रखता है, तो इसलिए सही जगह पर पैसा लगाने की कोशिश करता है और उस वजह से व्यक्ति को कई बार अच्छा लाभ भी होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने खर्चों को लेकर बहुत ज़्यादा गणनात्मक दृष्टिकोण रखता है, साथ ही विदेश की जो है वो लगातार यात्राएँ करता रहता है या कई बार विदेश में जाकर भी जो है वो वित्तीय जो कार्य होते हैं उनसे जुड़ जाता है और वहाँ पर भी उसको लाभ की प्राप्ति होती है। अगर हम यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली की बात करें तो बुध जो है वो नवम और द्वादश के जो है वो स्वामी होते हैं, साथ ही धनु राशि में तीसरे भाव में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति उच्च शिक्षा से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है, साथ ही ज्ञान एकत्र करने में जो है वो पूरी तरह समर्पित होता है, यानी ज्ञान को एकत्रित करना जो है वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान में भी जो है वो बहुत ज़्यादा रुचि रखता है। ये स्थिति जो है वो एक शिक्षक के लिए, एक अच्छे सलाहकार के लिए जो है वो अत्यंत उत्तम हो सकती है, यानी ऐसा व्यक्ति एक अच्छा काउंसलर बन सकता है, ये एक या फिर एक अच्छा टीचर बन सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो विदेश में किसी स्थान पर, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में जो है वो एक धर्म और दर्शन का जो है वो शिक्षक हो सकता है। ये स्थिति जो है व्यक्ति को एक उत्कृष्ट संवादकर्ता जो है वो बना देती है। अब अगर हम यहाँ पर शुक्र ग्रह की बात करें तो 2 लग्नों के माध्यम से शुक्र जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। एक मिथुन लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। अगर यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली है तो शुक्र जो है वो द्वादश और पंचम के जो है वो स्वामी होते हैं। सिंह राशि में तीसरे भाव में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति महिलाओं से संबंधित किसी उत्पादन का व्यापार करता है तो उसमें उसे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा व्यक्ति संवाद में जो है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है, उसे एक भव्य जीवन शैली की ओर जो है वो स्वाभाविक आकर्षण होता है। अक्सर कर ऐसी जीवन शैली जो है वो व्यक्ति को विदेशी भूमि पर ही मिलती है। यहाँ भाई-बहनों के प्रति जो है वो स्वाभाविक प्रेम देखने को मिल सकता है, लेकिन साथ ही ये स्थिति जो है वो रिश्तों में परेशानी भी जो है वो लेकर आ सकती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा अच्छी चीज़ों के प्रति जो है वो आकर्षित रहता है, लेकिन उसकी ये अपेक्षाएँ जो हैं कभी-कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जब ये अपेक्षाएँ पूरी नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को काफ़ी जो है वो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, इस वज़ह से वो कई काफ़ी इरिटेट हो सकता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर जो है वो थोड़ा-सा लगाम लगाना चाहिए ताकि उसे आने वाले जीवन में इन चीज़ों को लेकर किसी परेशानी की जो है वो स्थिति महसूस ना हो। अब अगर हम यहाँ पर वृश्चिक लग्न के बारे में बात करें, यानी वृश्चिक लग्न की कुंडली के बारे में बात करें, तो यहाँ पर शुक्र जो है वो सप्तम और द्वादश के जो है वो लॉर्ड होते हैं, साथ ही मकर राशि में तीसरे भाव में बैठते हैं। यहाँ भव्य जीवन शैली के बजाय व्यक्ति को जीवन में जो है वो अधिकार और प्रतिष्ठा के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। वो अधिकार प्राप्त लोगों से संवाद करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है और व्यक्ति स्वयं भी अपने संवादों से अधिकारपूर्ण हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी बातचीत के ढंग से दूसरों पर भी जो है वो नेतृत्व कर सकता है। साथ ही जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करना या अच्छे पद पर जो स्थित होते हैं, उनसे बातचीत करना ऐसे व्यक्ति को पसंद होता है। क्योंकि मकर राशि जो है वो शनि की राशि है, इसलिए ये व्यक्ति जो है वो जीवन में अपनी चीज़ों को देर से प्राप्त करता है या व्यापार में जो है वो इसे विलंब हो सकता है या धन प्राप्त करने में इसे देरी हो सकती है। लेकिन उसे इन चीज़ों से जो है वो घबराना नहीं चाहिए क्योंकि शनि जब भी देते हैं तो वो स्थिरता के साथ देते हैं। तो इसलिए अगर चीज़ें भले ही उसको देर से प्राप्त हो लेकिन वो स्थितियाँ जो है वो उसके जीवन में स्थिरता लेकर आती हैं। अब अगर हम यहाँ पर गुरु ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो है गुरु जो है वो 2 लग्नों के माध्यम से जो है 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक मकर लग्न के माध्यम से, दूसरा मेष लग्न के माध्यम से। तो अगर हम यहाँ पर मकर लग्न की कुंडली की बात करें तो गुरु यहाँ पर द्वादश और तृतीय भाव के जो है वो स्वामी होते हैं, साथ ही तीसरे भाव में मीन राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्पष्ट रूप से एक आध्यात्मिक शिक्षक या सलाहकार को जो है वो दर्शाता है। जो व्यक्ति जो है वो देश विदेश की यात्राएं भी करता है, लोगों को आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन भी देता है। ऐसे लोग जो है वो आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, जैसे कि सदगुरु हैं,
जो कि दूसरों को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, दूसरों को सही मार्गदर्शन देते हैं, उनको जीवन में ग्रोथ करने के लिए जो है वो प्रेरित करते हैं। ये ग्रोथ जो है हमेशा पैसे से जुड़ी हुई हो ऐसा नहीं होता है। कई बार मानसिक ग्रोथ की भी व्यक्ति को ज़रूरत होती है, यानी अपनी सोच को बदलने की भी जो है वो ज़रूरत पड़ती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो धर्म और दर्शन के विषय में एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता है। साथ ही शिक्षा से अच्छी संपत्ति भी जो है वो जोड़ सकता है। इस व्यक्ति को निवेश के क्षेत्र का भी अच्छा ज्ञान होता है, तो ये निवेश करके जो है धन को ग्रोथ दे सकता है। ये ऐसा व्यक्ति जो है अच्छी जगह पर निवेश करके धन को ग्रोथ दे सकता है। अगर यहाँ पर हम मेष लग्न की कुंडली की बात करें तो गुरु यहाँ पर नवम और द्वादश भाव के जो है वो स्वामी होते हैं और तीसरे भाव में मिथुन राशि में स्थित होते हैं। यहाँ पर भी स्थिति जो है वो मकर लग्न की कुंडली जैसी ही हो सकती है, यानी व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, दूसरों का जीवन में मार्गदर्शन कर सकता है, विदेश की यात्राएं कर सकता है, धर्म दर्शन से जुड़ सकता है, साथ ही एक अच्छा प्रोफेसर या एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। लोगों को जो है वो इन चीजों को लेकर गाइडेंस दे सकता है, उनकी सोच बदलने में जो है उनकी सहायता कर सकता है। यहाँ पर गुरु जो है क्योंकि अपनी राशि में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति में एनर्जी की थोड़ी-सी कमी देखी जा सकती है। फिर भी ये एक उत्तम स्थिति है क्योंकि व्यक्ति विदेश भूमि में शिक्षक या प्रोफ़ेसर के रूप में जो है वो कार्य कर सकता है। वहाँ से धन कमा सकता है, साथ ही उसका विषय जो है वो धर्म, दर्शन या आध्यात्मिकता हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत विद्वान हो सकता है और एक अच्छा श्रेष्ठ परामर्शदाता भी हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है वो मीन लग्न और कुंभ लग्न की कुंडली की वजह से शनि जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही थर्ड हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को अपना खुद का व्यवसाय जो है वो करना चाहिए क्योंकि शनि जो है वो दूसरों के साथ या समूह में कार्य करने की क्षमता को जो है वो कई बार सीमित कर देता है। ऐसे लोगों को कई बार अत्यधिक कठोर या सख्त भी जो है वो माना जा सकता है। इसलिए लोग जो है वो इनके साथ कार्य करना भी कई बार पसंद नहीं करते हैं। इस कारण देर या सवेर ऐसे लोग जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, साथ ही उसमें जो है वो धीरे-धीरे करके ग्रोथ करते हैं क्योंकि शनि जो है वो धीरे-धीरे जो है वो सक्सेस देते हैं। तो इसलिए उनको अपने बिज़नेस को सेटल करने में भी जो है कई बार समय लग जाता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बोलना जो है वो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन लिखने में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं। यानी वो जब भी कुछ लिखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, यानी बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्दों से युक्त होता है। लंबे-लंबे लेख जो है वो ऐसे लोग लिख सकते हैं, बड़ी-बड़ी किताबें जो हैं ऐसे लोग लिख सकते हैं। ऐसे लोगों के संबंध जो है अपने छोटे भाई-बहनों के साथ कई बार 30 वर्ष की आयु तक बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन 30 वर्ष की आयु के बाद जो है ऐसे लोग अपना स्वयं का कार्य जो है वो आरंभ करते हैं। साथ ही उनके रिश्तों में भी जो है धीरे-धीरे स्थिरता आना आरंभ हो जाती है और उनके कार्यों में भी जो है वो स्थिरता आने लगती है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर जॉब जो है वो नहीं कर पाता है, दूसरों के अंडर में जो है वो काम नहीं कर पाता है, तो इसलिए एक ना एक समय पर वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है और धीरे-धीरे उसमें ग्रोथ करना शुरू करता है। ज़्यादातर ऐसी स्थिति जो है वो 30 साल के बाद आती है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ा देर से जो है वो अपने कौशल का या अपने व्यवसाय का या अपनी मार्केटिंग जो स्किल्स हैं, उनका जो है वो ज्ञान होता है, तो इसलिए उसके बाद ही उनकी ग्रोथ होना जो है वो शुरू होती है। कुंभ लग्न वालों के लिए शनि जो है वो मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, इसलिए दूसरों के साथ कार्य करना और भाई-बहनों के साथ मेल-जोल रखने में उन्हें बड़ी समस्याएँ आ सकती हैं। तो इसलिए अगर यहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा धैर्य के साथ चलें, चीज़ों को जो है वो सोच समझ कर जो है आगे के बारे में सोचते हुए अपना कार्य करें, तो उनको जो है जीवन में सफलता मिल सकती है। रिश्तों को लेकर भी जो है अगर थोड़ा-सा पेशेंस रखें और खुलकर जो है वो संवाद करें, एक-दूसरे से बातचीत करें, तो रिश्तों को बिगड़ने से जो है वो बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी जब 12th हाउस के लॉर्ड जो है वो 3rd हाउस में होते हैं, तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय-बाय।